अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द माइंडफुल स्कॉलर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रीडिंग अ रिसर्च आर्टिकल। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम अपना रिसर्च आर्टिकल को बेटर तरीके से पढ़ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो इस सारे प्रोसेस को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से पॉपुलर साइट्स हैं जहाँ से हम अपना रिसर्च आर्टिकल्स को डाउनलोड करते हैं फॉर आवर रिसर्च एरिया। सो एज शोन ऑन द स्क्रीन ये डिफरेंट पॉपुलर साइट्स का लिंक आपको शो हो रहा है। इन सब साइट्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब एज अ रेफरेंस के तौर पर मैं गूगल स्कॉलर्स को चूज़ कर लेता हूँ और वहाँ से एक आर्टिकल डाउनलोड कर लेते हैं। नाउ अब इसमें अपने भी रिसर्च एरिया मैंने फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग एंड आईओटी चूज़ कर लेता हूँ और उसके ऊपर डिफरेंट आर्टिकल्स मेरे सामने नज़र आ जाते हैं, स्क्रीन में नज़र भी आ रहे हैं। इसमें से रैंडमली कोई भी आर्टिकल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले जो मेरे पास आर्टिकल ये आया है, मशीन लर्निंग एंड आईओटी सिक्योरिटी करंट सॉल्यूशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस। अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये IEEE का आर्टिकल है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए भी अक्सर हमारे पास इश्यूज़ होते हैं। इसके लिए हम साई हब के नाम पे एक वेबसाइट है, वहाँ पर इस आर्टिकल की लिंक दे देते हैं। अब आर्टिकल का लिंक यहाँ पे हम साई हब के थ्रू एक्सेस कर लेंगे और उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आर्टिकल डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब नॉर्मली रिसर्च आर्टिकल को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के बाद उसका इंट्रोडक्शन और फिर मेथडोलॉजी, जो उसके कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं इस पूरे रिसर्च आर्टिकल के अंदर, और फिर उसके रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस और फिर कंक्लूजन। देन आफ्टर ऑल उसकी रेफरेंसेस जो कि हर रिसर्च पेपर के एंड में अवेलेबल होते हैं। लेकिन रिसर्च पेपर को स्टडी करने की सबसे ज़रूरी है हम उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लें जिसकी मदद से हम मज़ीद इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। लेट्स सपोज हमारे पास कैप्स्ट्रैक्ट के नीचे अक्सर रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर ये इंडेक्स टर्म्स या फिर कीवर्ड्स गिवन होते हैं। अब इन कीवर्ड्स को जो हमारा रिसर्च टाइटल है, जो रिसर्च आर्टिकल का जो टाइटल है, उसके साथ मर्ज करके हम गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू भी अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ही तो कीवर्ड्स के बिलो गिवन है हमारे पास, लेकिन इस तरह इंट्रोडक्शन से या सर्किट डायग्राम से ये कोई भी रिसर्च आर्टिकल के उसमें से कीवर्ड्स को तलाश करके उसको फिर हम उसकी टाइटल के साथ मर्ज करके, जैसे कि इसमें टाइटल हमारे पास मशीन लर्निंग इन IoT सिक्योरिटी ये गिवन है, तो इसके साथ हम ये डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को मज़ीद क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है उसको मज़ीद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके थ्रू भी हम ये बहुत इजीली ये काम हम सब कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी मशीन लर्निंग टूल्स भी अवेलेबल हैं जो फ्री सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। तो इस वाले से सबसे पहला जो टूल आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है स्कॉलरली के नाम से, ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है जिसके थ्रू हम रिसर्च आर्टिकल्स को जब अपलोड करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर, तो वो हमें इसकी कुछ की पॉइंट्स और कुछ समरी ब्रेक डाउन करके हमें रिसर्च आर्टिकल की प्रोवाइड कर देता है। अब फॉर एग्जांपल जो हमने अभी आर्टिकल डाउनलोड किया है इसको हम अपलोड करते हैं, इसके अंदर ब्राउज़ करके इसको अपलोड करते हैं। अब ये आर्टिकल इसके अंदर अपलोड हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर भी हमारा आर्टिकल ये जो हमने डाउनलोड किया था अपलोड करने के बाद हमारे पास उसकी समरी आ जाएगी। अब ये समरी में हम ये देख लेते हैं कि इसके कौन सी की कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट जैसे आपको नज़र आ रहा है, उसका पहले टाइटल ऊपर शो हो रहा है और फिर उसके बाद की कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट सिनॉप्सिस, स्कॉलरली हाइलाइट्स, स्कॉलरली समरी और कंपैरेटिव एनालिसिस। इसके थ्रू हम डिफरेंट तरीके से, जैसे ये कीवर्ड्स आ गए, अब इन कीवर्ड्स को भी हम गूगल के थ्रू उसको सर्च आउट कर सकते हैं अपनी सर्च आर्टिकल के टाइटल के साथ में मर्ज करके। इसके अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट की समरी आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट में से कौन से हाईलाइटेड पोर्शन है, जो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, जो कि भी किसी आर्टिकल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें अवेलेबल है। इस तरह साइनॉप्सिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, ये सब चीज़ें हम इसमें से डिटेक्ट कर सकते हैं।
जो यूज़फुल इंसाइट्स हैं हम इसके थ्रू, इस स्कॉलरली के थ्रू हम कर सकते हैं। इस तरह का एक और टूल है हमारे पास पेपर डाइजेस्ट के नाम से। ये भी एक AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं जो हमारी यूज़फुल इंसाइट्स है पेपर की। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये पेपर का सोर्स जो हमने मेंशन किया था वो यहाँ से उसके थ्रू भी कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर लॉगिन करेंगे तो हमारे पास PDF जो डाउनलोड अपलोड करने की भी ऑप्शन आ जाती हैं। अब यहाँ पे मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ से अगेन मैं अपना वही पेपर अपलोड करता हूँ। अब इसमें AI ऑटोमेटिकली इसको समराइज़ करके हमारे सामने उसका जो यूज़फुल इंसाइट्स हैं, यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, उसकी समरी बनाकर हमारे सामने प्रोवाइड कर देगा। अब इसने अपलोड करने के बाद हमारे सामने यूज़फुल इंफॉर्मेशन सामने शो कर दी है। सबसे पहले दिस पेपर इज़ अबाउट, इसके अलावा व्हाट यू कैन लर्न। तो ये सारी जो यूज़फुल इंसाइट्स हैं वो हमारे सामने ले आता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक और AI बेस्ड टूल है साइस्पेस के नाम से, जो कि स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। ये भी AI को-पायलट है जो कि हमारी रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ करने का जो तरीका ये है कि हम इसमें अपलोड कर लेते हैं अपना PDF। मैंने यहाँ पे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे PDF। आप यहाँ से अपलोड के ऑप्शन पे जाके कोई सा भी रिसर्च पेपर जो कि 100 MB साइज़ मैक्सिमम उसका साइज़ हो सकता है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, जब हम उसको अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो इस हवाले से हमारे पास डिफरेंट यूनिक 10 क्वेश्चंस होते हैं। जब भी हम अपलोड करेंगे कोई भी रिसर्च आर्टिकल, ये ऑटोमेटिकली AI जनरेट करके हमारे पास दे देगा। और फिर इसके बाद हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी इस पेपर से रिलेवेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख के से पूछ सकते हैं। और सबसे बेस्ट फीचर्स का ये है कि हम इस अगर पेपर में जाते हैं, इसमें किसी भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन को हमें समझ ना हो, कोई टेक्स्ट की हमें समझ नहीं आ रही, तो हम इस पोर्शन को जाके हाईलाइट करके चूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ये करिए पार्ट है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो तो यहाँ पे एक्सप्लेन या ऑटोमेटिकली इस जगह पे को-पायलट हमारे लिए एक्सप्लेन भी कर देगा। इस बिल्कुल इसी तरह अगर हम जैसे इसने अभी एक्सप्लेन कर दी है, बिल्कुल इसी तरह जब कोई हमारे पास ये टेबल आ गया, अब टेबल के हवाले से यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ये भी हमें आइडिया दे देता है कि ये किस हवाले से। तो इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं। मज़ीद इसके अंदर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स से अगर मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ इस आर्टिकल के टाइटल को, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको साइस्पेस की सर्च बॉक्स में सर्च भी कर सकते हैं। और फिर सर्च करने के बाद मज़ीद चीज़ें हम इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे ये हमारे पास आर्टिकल खुल गया, इस आर्टिकल पे क्लिक करें तो हमारे पास आर्टिकल से रिलेटेड भी ऑटोमेटिकली सर्च बॉक्स में वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे, खुल जाएंगे। अब यहाँ पे जब ट्रेस पे क्लिक करते हैं तो ट्रेस पे क्लिक करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि उससे रिलेटेड डिफरेंट मज़ीद पेपर्स हमारे सामने आ जाएंगे जो कि ख़ुद ऑटोमेटिकली AI जनरेट करके हमारे लिए रख देगा, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक हमारे पास ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो इस वाले जो पेपर्स हम चूज़ भी कर सकते हैं। और इवन किसी से जो रिसर्च ऑथर है जो कि स्पेसिफिक जिसने यानी कि ये पेपर लिखा है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल टूल है, हम इससे काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने वीडियो में आज समझा कि कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम एक रिसर्च आर्टिकल को बेटर स्टडी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या क्वेरीज़ हो तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।